बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे का आपको पता है कि इस टाइम सी व्यू के ऊपर पब्लिक का बेपनाह रश है, और रश की वजह एक मेहमान जहाज़ जो कि मैकडोनल्ड में ट्रीट लेने आया था, मगर लोगों की ट्रीट बन गया और लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया। और जब वो जहाज़ हमारे सी व्यू के साहिल पर रेत पर फंस गया, धंस गया, तो उसके साथ हमारे टिकटॉकरों ने उसके साथ बेतहाशा टिकटॉक बनाना शुरू कर दी। और हमारी इंतज़ामिया और दीगर इदारे बिल्कुल भी जो है ना इस चीज़ से बेखबर थे। सोशल मीडिया पे टिकटॉक वायरल होने के बाद हमारे इंतज़ामिया को पता चला कि कोई जहाज़ हमारे साहिल पर आकर फंस गया है। तो जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि भाई वो मेहमान जहाज़ जिसका नाम हैंग टोंग है, उसने मदद भी मांगी थी हमारे टावर से। इस शिप का नाम हैंग टोंग 77 है और ये सिंगापुर से माल लेकर यहाँ पे आया था और लंगर अंदाज हो गया था और अपने इंतज़ार में था कि भाई मुझे बर्थ खाली मिले तो मैं बर्थ पे जाके अपना सामान ऑफलोड करूं। तो इसी दौरान उसका एक लंगर टूट गया। वो ईद का दिन था, बकरा ईद का दिन था, हवाएं तेज़ चल रही थी, लंगर उसका टूट गया। उसने मनोड़ा टावर से रब्ता किया और उससे अपनी सिचुएशन बताई, मगर मनोड़ा टावर ने उसकी मदद करने से माजरत की और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मीडिया के ऊपर आ चुकी है, लीक हो चुकी है। तो अब हमारे इदारों के अदम ताउन की वजह से ये जहाज़ जो एक यूएई से उसका ताल्लुक़ है, पनामा में वो रजिस्टर है और उसका मालिक का ताल्लुक़ ईरान से है। तो वो बहरहाल इस वक्त हमारे साहिल के ऊपर आके फंस गया है और अब उसको निकालने के लिए अगले महीने अगस्त की 15-16 तारीख बताई गई है कि जी मौसम के हिसाब से इसको निकाला जाएगा। जब समंदर ऊपर होगा, चढ़ जाएगा और कुछ मौसमियात की पेशंगोई के मुताबिक उस टाइम कुछ समंदर उठान पे होगा, उसका पानी काफ़ी ऊंचा होगा, तो उस टाइम उसको निकाला जाएगा। तो ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मगर अगर इदारे तवज्जो देते तो ये इतना बड़ा काम होता ही नहीं। इस जहाज़ को निकालने के तमाम तर अखराजात तो मालिक के ही ज़िम्मे रहेंगे। बहरहाल अगर निकल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। इस वक्त तो लोगों ने इस जहाज़ को देखने के लिए सी व्यू को जो है बहुत अहमियत दे दी है। और शुरू के अंदर तो पब्लिक जहाज़ के बिल्कुल करीब पहुंची हुई थी, मगर फिर जब इंतज़ामिया को अंदाज़ा हुआ कि कितना ख़तरनाक काम है कि लोग अभी उसके करीब हैं, उस जहाज़ पे चढ़ भी सकते हैं और फिर उसमें मौजूद पेट्रोलियम की जो भी चीज़ें मसनूआत है, ऑयल है, वो लीक भी हो सकता है, उससे आलूदगी भी फैल सकती है। साबका दौर में भी पहले भी एक जहाज़ क्लिफ्टन के साहिल पे आके फंस गया था और उसके ऑयल के समंदर में शामिल हो जाने की वजह से बड़ी आलूदगी हुई थी और आबी हयात के लिए बड़ा नुकसान हुआ था। बहरहाल ये जहाज़ कराची के साहिल सी व्यू पर इस टाइम खड़ा है और हकीकत में तो ये सिंध हुकूमत की मदद कर रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत की इंतज़ामी उमूर इतने मजबूत नहीं थे कि वो कोरोना SOPs पर अमल करवा सके और सी व्यू पर मुकम्मल पाबंदी लगा सके, क्योंकि हमारी पब्लिक भी पब्लिक है। तो बहरहाल इस जहाज़ के आने की वजह से हमारे तमाम हसास इदारे उस जहाज़ की हिफाजत पर मामूर हुए, तो सी व्यू के ऊपर ऑटोमेटिकली पब्लिक के दाखिले पे पाबंदी लगाना लाजमी ठहरा। और यूँ पब्लिक को कोरोना SOPs के बहाने तो नहीं, मगर इस जहाज़ से दूर रखने के बहाने SOPs पर अमल दरामद शुरू हो गया है और साहिल के ऊपर बिल्कुल भी पब्लिक को जाने नहीं दिया जा रहा, बल्कि सी व्यू का जो रोड है जो पहले ही बंद था उस पे मज़ीद सख्ती कर दी गई है। तो आपको अपडेट देने का मकसद ये था कि आज 11 दिन हो चुके हैं इस जहाज़ को फंसे हुए, मगर अभी तक उसके लिए निकालने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई है। हाँ, 15 अगस्त तक इस जहाज़ को निकालने के लिए काम किया जाएगा।
तो बहरहाल जब तक हमारी पब्लिक के लिए तफरी है, लोगों ने उसको अपना मतलब एक आसान हदफ समझ लिया है। और ये मैकडोनल्ड के साथ में ही ये जहाज़ खड़ा है, मैकडोनल्ड के बिल्कुल सामने ही। ऑयल को लीक होने से बचाने के लिए भी हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। हैंग टोंग 777 इस टाइम हमारे साहिल पर खड़ा है, फंसा हुआ है, हमारा मेहमान है और हमारी इंतज़ामिया उसकी देख रेख कर रही है। तो दोस्तों, ये थी अपडेट इस जहाज़ के जो मुताबिक जो अभी तक फंसा हुआ है और आइंदा चंद रोज़ तक उसके निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के बयानबाजियाँ चल रही हैं और बहरहाल पब्लिक भी इसको देखने के लिए अंदरून सिंध से भी आने लग गई है, मैं जो ना दीगर इलाकों से यहाँ पे पहुँच रही है, मगर पब्लिक को वहाँ तक रसाई हासिल नहीं हो रही है, बस दूर से ही ज़ियारत करके चले जा रहे हैं, किसी को भी उस पर माला चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, ये थी अपडेट हैंग टोंग 777 शिप के हवाले से, जो कराची के साहिल सी व्यू पर इस टाइम फंसा हुआ है। तो आइंदा जो भी अपडेट होगी फिर इंशाल्लाह आपको इससे मुतला करता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।